हेलो बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की, एल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन। तो एल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। इसमें आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बचे हुए हैं जो सेपरेटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम ये जो 3 बचे हुए रिएक्शंस हैं ना बच्चों, उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की। ये कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, देखो मैंने स्क्रीन पर कंटेंट शेयर किया हुआ है। यहाँ पर बेटा देखो, एक रिएक्शन है जिसमें हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ है और फॉर्मेल्डिहाइड 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को हम कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंसी में जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है मेथनॉल और दूसरा मिल रहा है क्या, सोडियम फॉर्मेट। ओके, तो ये है क्या, कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, तो बच्चों कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग लगाओ कैनिज़ारो रिएक्शन। अब ये कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है पहले इसे समझ लो। कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंसी में, कॉन्सेंट्रेटेड बेस देखो यहाँ पर क्या है हमारा, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड लेना है। अच्छा, हम यहाँ पर जो एल्डिहाइड ले रहे हैं ना, उसमें हमें ऐसे एल्डिहाइड को लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। अब फॉर्मेल्डिहाइड 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में जब हीट कराया तो हीट कराने पे क्या मिला, ठीक है। 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में जब रिएक्ट कराया तो क्या मिला। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो अल्कोहल में रिड्यूस्ड हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और ऑक्सीडाइज्ड होकर एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाता है। बच्चों आ रही बात समझ में। हमने देखो यहाँ पर रिएक्शन देखो, स्क्रीन पे जो मैंने शेयर किया है इस पे रिएक्शन देखो। 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लिया, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में जब इसे रिएक्ट कराया तो क्या मिला। तो पहला तो हुआ इसका रिडक्शन, यहाँ पर रिड्यूस्ड हो रहा है और रिड्यूस्ड होके ये क्या बना रहा है, रिड्यूस्ड होके ये मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड होकर मेथनॉल बना रहा है, मेथिल अल्कोहल बना रहा है, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस्ड होकर अल्कोहल बनाएगा और दूसरा जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बनाता है, सोडियम सॉल्ट बनाएगा, एसिड का सोडियम सॉल्ट। तो यहाँ पर देखो सोडियम सॉल्ट हमारा क्या बना, सोडियम फॉर्मेट बना। तो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या हुआ, 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो ऐसे एल्डिहाइड को लेना है। जब उसे कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है क्या, सोडियम फॉर्म। तो इसका एक मॉलिक्यूल जो होता है वो रिड्यूस्ड होकर अल्कोहल बनाता है, दैट मीन्स मेथिल अल्कोहल बनाया, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर सोडियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन करता है। क्लियर है। तो ये तो थी बात कैनिज़ारो रिएक्शन की। इसी तरह से यहाँ पर देख लो हमने क्या लिया है, बेंजल्डिहाइड लिया हुआ है, दिख रहा है बच्चों स्क्रीन पर। मैंने सेकंड नंबर रिएक्शन यहाँ पर लिया है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO ऐसे भी लिख सकते हो। उसे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में रिएक्ट कराते हैं तो देखो क्या बन रहा है, एक तो अल्कोहल बनेगा, यहाँ पर हमारा बेंजिल अल्कोहल बन गया, और दूसरा क्या बन रहा है, एसिड, दूसरा क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो बस यही करना है, इसमें आपको एक अल्कोहल प्रोडक्ट दे देना है और दूसरा एसिड बनाना है। क्लियर है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सेकंड रिएक्शन है बच्चों हमारा। अच्छा, अब हम मिसलेनियस रिएक्शन की ओर बढ़ रहे हैं ना। याद है केमिकल रिएक्शन में मैंने आपके 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन बताए थे। तो अब है हमारा क्या, मिसलेनियस रिएक्शन। तो मिसलेनियस रिएक्शन में हम देखेंगे क्या, मैनिस रिएक्शन। ये आपका सेपरेटली एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स का पूछता है, अदरवाइज ये 5 मार्क्स में दे के 5 रिएक्शन पूछ लेता है, ठीक है। तो मैनिस रिएक्शन क्या होता है, तो एसिटोफिनोन, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया। तो एसिटोफिनोन क्या करता है, यहाँ पर हमें लेना है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन को हमें फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी एमीन के साथ जब इसे रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बीटा कीटोन मिलता है बेटा। क्या मिलेगा, बीटा कीटोन, जिसे क्या बोलेंगे, मैनिश बेस। क्लियर है। देखो दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पर क्या लिया हमने, एसीटोन ले लिया,
ओके उसके साथ हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया और सेकेंडरी एमीन ले लिया। जब इसे आपस में रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें बीटा एमिनो कीटोन मिल रही है जो कि मैनिस बेस, इसको और क्या बोलते हैं, मैनिश बेस भी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5 COCH2 CH2 NH2। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो ये क्या है आपका, ये है आपका मैनिश रिएक्शन जिसमें एसिटोफिनॉन, मतलब कि कोई भी आप कीटोनिक ग्रुप ले सकते हो, इसमें कोई भी कीटोन ले सकते हो। तो हम यहाँ पर एसिटोफिनॉन लेते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन के साथ जब इसे आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमें बीटा कीटोन मिलता है। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे, बीटा एमिनो कीटोन मिल रहा है। इसे और क्या बोलते हैं, इसे मैनिश बेस कहते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ओके चलो, अब लास्ट है हमारा क्या, टिशेंको रिएक्शन। ये 3 मार्क्स में आपको पूछता है। तो ये टिशेंको रिएक्शन क्या होता है, एल्डिहाइड को, देखो बेटा ध्यान से देखो, एल्डिहाइड विथ और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, इसमें आप कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो। याद है इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में हम कौन सा एल्डिहाइड को लेते थे, जो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होता था। ओके तो यहाँ पर आप कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं। एल्डिहाइड्स विथ और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन in presence of aluminium or magnesium alkoxide undergoes auto oxidation and reduction to form carboxylic acid and alcohol with result in the formation of ester as the final product। तो टिशेंको रिएक्शन में आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या गेन होगी, एस्टर। किसकी फॉर्मेशन होती है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है बच्चों। ओके तो टिशेंको रिएक्शन क्या हुआ, एल्डिहाइड को, कोई भी एल्डिहाइड इस पे ले सकते हो, एल्डिहाइड को एल्यूमिनियम एथॉक्साइड जो कैटलिस्ट का वर्क करेगा। ओके तो एल्डिहाइड को एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ जब हीट करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमें एस्टर मिलता है। यहाँ पर हमने 2 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड लिया हुआ है, दिख रहा है स्क्रीन पे, CH3CHO CH3CHO, मतलब यहाँ पर 2 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड को एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ जब हीट, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंसी में जब हीट करते हैं तो क्या बन रहा है, एथिल एसीटेट, CH3COO C2H5, ये क्या है हमारा, एथिल एसीटेट। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ओके तो बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो वो तो कवर हो चुके हैं, यहाँ पर हमारे केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहे हैं। बट 2 टॉपिक और हैं जो एग्जाम में अलग से पूछे जाते हैं। ओके जिसमें एक है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। बेटा अभी मैंने कैनिज़ारो रिएक्शन बताया था कि कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड बेस। तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंसी में जब 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करते हैं, और वो कौन से एल्डिहाइड होंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। ओके तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो जो एल्डिहाइड होता है वो इस पे रिएक्ट करेगा कैनिज़ारो रिएक्शन में। ओके स्टार लगा के इसको नोट डाउन करो। कैनिज़ारो रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंसी में 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करेंगे, और एल्डिहाइड ऐसे होंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं ना बेटा, तो होता क्या है कि 1 मोल जो है वो तो अल्कोहल में रिड्यूस्ड हो गया, और दूसरा जो इसका मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर सोडियम सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो हमने देखा था फॉर्मेल्डिहाइड पे देखा था कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लिया, उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में जब रिएक्ट कराया तो हमें मेथिल अल्कोहल मिला और सोडियम फॉर्मेट बना था। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन की। ओके तो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, हेडिंग लगाओ बच्चों, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। अब ये क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, जब 2 अलग अलग एल्डिहाइड, देखो कैनिज़ारो में सेम एल्डिहाइड होते थे और यहाँ पर आपको अलग अलग एल्डिहाइड लेना है।
तो देखो रिएक्शन में मैंने लिया है C6H5CHO पहला तो हमारा हो गया बेंजल्डिहाइड और दूसरा एल्डिहाइड हुआ है हमारा SCHO फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमने दो अलग अलग एल्डिहाइड लिया है और कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में जब इसे रिएक्ट कराया तो क्या बना देखो। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, पहला तो आपको बेंजिल अल्कोहल मिल जाएगा C6H5CH2OH। क्या है ये? C6H5CH2OH, ये है आपका बेंजिल अल्कोहल। लिखो इसको, क्या मिला? C6H5CH2OH बेंजिल अल्कोहल मिला और साथ ही साथ क्या मिला? बेंजोइक सॉल्ट मिला है यहाँ पर। ओके, तो दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिला है? HCOONA। दूसरा प्रोडक्ट हमें सोडियम फॉर्मेट ही मिलेगा। देखो हमने कैनिज़ारो रिएक्शन में भी देखा था तो वहाँ पर हमें सोडियम फॉर्मेट मिल रहा था, यहाँ पर भी हमें सोडियम फॉर्मेट ही मिलेगा। बस फ़र्क ये है कि हमने यहाँ पर अलग अलग एल्डिहाइड को लिया है इसलिए हमें बेंजिल अल्कोहल मिल रहा है और कैनिज़ारो रिएक्शन में हमने फॉर्मेल्डिहाइड की 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लिया था जहाँ पर हमें मेथिल अल्कोहल की फॉर्मेशन मिल रही थी। क्लियर है? तो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में दो अलग अलग एल्डिहाइड लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में जब इसे रिएक्ट कराएंगे तो हमें बेंजिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट फाइनल प्रोडक्ट गेन होगा। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बच्चों, लास्ट टॉपिक है हमारा हेक्साएमीन यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ये एग्जाम में अलग से पूछता है इसलिए इस टॉपिक को मैंने लिया है। तो हेडिंग लगाओ हेक्साएमीन या फिर यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखो, कैसे बनता है, स्ट्रक्चर लिखो, क्या यूज़ है, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूरोट्रोपिन जो होता है उसे हम कैसे बनाएंगे, तो देखो मैंने कंटेंट शेयर किया हुआ यहाँ पर स्क्रीन पे, जहाँ पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, याद रखो बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर लिया जा रहा है। रिएक्टेंट क्या है आपका? फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? CH2 का होल 6N4 मतलब हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ये जो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन होता है यही आपका यूरोट्रोपिन है। ओके, नीचे देखो स्ट्रक्चर, यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर, स्क्रीनशॉट ले लिया, इससे स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ओके, क्या यूज़ में आता है यूरोट्रोपिन? तो बच्चों जो यूरिन इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है और जो गठिया रोग वगैरह हो जाता है ना तो उसके लिए भी एज अ मेडिसिन इसका यूज़ किया जाता है। तो यूरिन इन्फेक्शन में हुआ, गठिया रोग में हुआ, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो यूरोट्रोपिन क्या हुआ? फॉर्मेल्डिहाइड को जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करा तो हमें क्या मिला? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन या फिर यूरोट्रोपिन मिलती है। क्लियर है? ओके, तो चलो बच्चों, ये तो रहा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में आपको कैनिज़ारो रिएक्शन, मैनिश रिएक्शन एंड तिशेन्को रिएक्शन, ये 3 मेन रिएक्शन बताया गया जो कि आपका केमिकल रिएक्शन ही, केमिकल प्रॉपर्टी जो बचा हुआ था, रिमेनिंग टॉपिक थी हमारे एल्डिहाइड के केमिकल प्रॉपर्टी के। ठीक है, और ये एग्जाम में अलग से भी पूछा जाता है। इसके अलावा क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन एंड यूरोट्रोपिन, तो ये 5 टॉपिक आज हमने कवर किए। बच्चों इनके नोट्स बनाओ, इनको रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, सेफ रहो, खुश रहो।